हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भैया हम बात करते हैं हमारी MS1 और यूनिट 7 के अंदर जो नेक्स्ट डिजीज है। तो नेक्स्ट डिजीज हमारी है सिरोसिस ऑफ लीवर। तो सिरोसिस ऑफ लीवर के अंदर जो हमारे इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया, लीवर सिरोसिस इज द सीवियर स्कारिंग ऑफ लीवर एंड पुअर लीवर फंक्शन often caused by the prolonged exposure of toxin, alcohol, viral infection, scarring lead to alert liver function। तो इन्होंने बताया है कि लीवर सिरोसिस जो है ये एक सीवियर स्कारिंग कंडीशन है हमारे लीवर की। ठीक है, तो इसमें बहुत ही गहरे तरीके से स्कार हो जाते हैं हमारे लीवर के अंदर, और जो लीवर के जो फंक्शन है वो कमजोर हो जाता है फंक्शन उसका। ठीक है, तो ये हमारी कॉर्निक लीवर डिजीज होती है, यानी कि बहुत लंबे समय तक चली आ रही वो डिजीज हमारी होती है, जो लंबे समय तक चलती है। और मोस्ट रीजन इसके क्या रहते हैं, बहुत ही लंबे समय तक अगर किसी जहरीली जो चीजें होती हैं उनके संपर्क में आना, शराब वगैरह ज्यादा पीना या वायरल इन्फेक्शन होना, ये जो चीजों के संपर्क में जब हमारा लीवर बहुत ज्यादा रहता है तो ये कंडीशन हमारी हो जाती है सीवियर स्कारिंग वाली। ठीक है, तो स्कारिंग लीड टू अलर्ट लीवर फंक्शन। और फिर क्या होता है, जब स्कारिंग जो होती है तो वो हमारे लीवर के जो फंक्शन होते हैं उनमें रुकावट पैदा करना स्टार्ट कर देती है। तो नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन में इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने बताया सिरोसिस इज द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लीवर डिजीज व्हिच इन्वॉल्व लॉस ऑफ लीवर सेल्स एंड द इन्वर्सिबल स्कारिंग ऑफ लीवर सेल्स। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा जो सिरोसिस है ये एक लीवर की का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, लीवर डिजीज ये हमारी मानी जाती है। और उसमें इन्वॉल्वमेंट किस चीज की, हमारे जो लीवर सेल्स होते हैं उनका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है और स्कार हो जाते हैं इनरिवर्सिबल, यानी कि जो परिवर्तन नहीं किए जा सकते, इस तरीके के निशान या स्कार होना स्टार्ट हो जाते हैं लीवर के ऊपर। और कॉर्निक डिजीज ये हमारी है, और इसकी एक विशेषता क्या है, इसमें जो पाए जाने वाले जो नॉर्मल सेल्स होते हैं तो उनमें रिप्लेसमेंट और डीजनरेटिव चेंज जो होते हैं उनकी एक विशेषता पाई जाती है। यानी कि बोला जाता है कि हमारा जो लीवर होता है अगर वो डैमेज हो जाता है, अच्छा न्यूट्रिशन और हेल्दी तरीके से उसकी रख रखाव किया जाए तो हमारा जो लीवर है वो फिर से हेल्दी हो सकता है। इसलिए इसमें रिप्लेसमेंट और डीजनरेट की विशेषताएं पाई जाती हैं। और टिश्यूज डिफ्यूजन, फिब्रोइड और नूडल्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब करते हैं हमारे लीवर के फंक्शन को भी और लीवर के स्ट्रक्चर्स को भी। ठीक है, तो टिश्यूज का जब डिफ्यूजन होता है या फिब्रोइड हो जाती है, गांठें हो जाती है, नूडल्स बन जाते हैं, तो वो हमारे जो लीवर होता है उसके फंक्शन को भी डिस्टर्ब करेंगे और जो उसका स्ट्रक्चर्स है उसको भी डिस्टर्ब कर देंगे, डिस्टर्ब भी करेंगे, डिस्ट्रॉय भी कर देंगे। ठीक है, आल्सो स्कार फॉर्मेशन ऑकर ड्यू टू द डिस्ट्रॉयड हाइपोथेसिस। तो इसने बताया है कि जो हमारे स्कार होते हैं, जब स्कार की जो फॉर्मेशन होती है तो वो हमारा जो लीवर के अंदर जो पाई जाने वाली चीजें होती है उनको डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हाइपोथेसिस में क्या हो जाता है, सेल्स और टिश्यूज के अंदर इंजरीज वगैरह हो जाना। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन है हमारे लीवर को लेकर के। और इसमें हम देखेंगे हमारे लीवर की कंडीशन दी हुई है। तो लीवर में इन्होंने दिखाया ये हमारा हेल्दी लीवर है और ये है हमारा कैंसर वाला लीवर, यानी कि जो हमारा सिरोसिस की प्रॉब्लम हो जाना, स्कार हो जाना या इन्फेक्शन के कारण कुछ भी हो जाना, तो देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा डिस्ट्रॉय हुआ पड़ा है, कैसे डिस्टर्ब है, इसका स्ट्रक्चर्स भी डिस्टर्ब है, फंक्शन भी डिस्टर्ब है, और ये हमारा हेल्दी लीवर इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो इसके आगे हम रीजन भी देखेंगे कि किस किस वजह से ये चीजें होती हैं हमारी। तो इसमें आगे इसके कोज आ जाते हैं। तो कोज के बाद है हमारे इसमें टाइप भी है कि हमारा लीवर जो है वो कितने टाइप के सिरोसिस हो सकते हैं लीवर के अंदर। तो इसमें सबसे पहले हमारे कोर्स दिए, शराब वगैरह ज्यादा पीते हैं, ठीक है, जहरीली चीजें जो होती हैं या फिर दवाइयाँ वगैरह है जो जहरीली उनके संपर्क में ज्यादा आ रहा है, बाइल जूस में रुकावट आ रही है। ठीक है, और जो हमारी स्टोरेज जो ग्लाइकोजन की जो चीजें हैं, यानी शुगर का स्टोरेज ज्यादा हो रही है, उससे ज्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं। ABCD या हाइपेटाइटिस जो हमारा प्रॉब्लम्स होती है वो ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि लीवर के इन्फेक्शन की चीजें होती हैं। CHF कंजस्टेड हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम वगैरह या डायबिटीज जो ज्यादा बढ़ रही है। जो हमारा इम्यूनोलॉजिकल जो कॉजेज होते हैं वो भी हमारे इम्यूनिटी से रिलेटेड हमारे जितने भी रीजन होते हैं ये सारे के सारे हमारे लीवर सिरोसिस का कारण बन सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारी इसमें टाइप बताई गई है कि जो हमारे टाइप है वो कितने तरीके के होते हैं। तो पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस बताया है इन्होंने पहले। तो ये कैसा होता है, ड्यू टू द सीवियर इन्फ्लेमेशन मैसिव नेक्रोसिस ऑफ द हेपेटाइटिस। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारी पोस्ट नेक्रोटिव सिरोसिस होता है इसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जब किसी भी प्रकार की चोट लग करके नेक्रोसिस और हेपेटाइटिस का मतलब हो जाता है कि सेल और टिश्यूज का पूर्ण तरीके से डेड हो जाना, तो वो हमारा नेक्रोसिस कर देती है और वहां पर बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है। तो ये हमारा पोस्ट नेक्रोटिव सिरोसिस बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जो अल्कोहलिक हमारा सिरोसिस होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा एक्सेसिव इंटेक कर लेते हैं अगर हम अल्कोहल का, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में अगर शराब का कंजप्शन किया जाता है तो एक्यूमुलेशन हो जाता है और लीवर के ऊपर फैट जमा होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें हमारा नेक्स्ट आ जाता है बाइलरी सिरोसिस। तो बाइलरी सिरोसिस क्यों होता है, बाइलरी हो जाता है हमारा जूस जो कि लीवर के द्वारा सिक्रेशन किया जाता है और स्टोर किसके अंदर हो जाता है हमारा, वो गॉल ब्लैडर के अंदर। तो वो होता है हमारा बाइल जूस। तो बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, अगर बाइल जूस में किसी प्रकार की रुकावट आ रही है और लंबे समय से हमारा कोलेटिसिस हो रहा है, कोलेटिसिस का मतलब होता है कि भाई जो फ्लो है हमारे बाइल का वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाना, तो उसको हम कोलेटिसिस बोला जाता है। और स्टॉपेज फ्लो ऑफ द ग्रोथ, तो ये इसी का मीनिंग है। तो इस तरीके का बाइलरी सिरोसिस होने के खतरे रहते हैं।
नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है कार्डियक सिरोसिस। तो कार्डियक सिरोसिस के अंदर आ जाता है मेन कॉजेज, दिस टाइप ऑफ द सिरोसिस इज राइट साइड कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो इसमें क्या बताया है, जो हमारा कार्डियक सिरोसिस होता है इसकी जो मेन टाइप है ये क्या है, ये सिरोसिस ऐसा होता है जो हमारे हार्ट का राइट साइड होती है। तो राइट साइड कौन सी होती है, जिसमें इम्प्योर ब्लड होता है। तो राइट हिस्सा जो होता है हमारे हार्ट का, वहां पर कंजस्टिव चीजें हो जाती है, यानी कि चीजें सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है, तो वो हमारा कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी बोला जाता है। तो ये भी हमारा एक टाइप का सिरोसिस ही है। तो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है इसमें, तो की भी दी गई है हमारी कोर्स की, तो वो भी देखेंगे इसके अंदर। तो भाई इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में इन्होंने बताया है कि भाई इसमें चीजें कौन कौन सी अर्ली सिम्टम जो होते हैं वो कौन कौन से दिखाई देते हैं इन्फ्लेमेशन से। तो इसमें फीवर हो सकता है, पेन हो सकता है, भूख नहीं लगेगी, थकावट हो जाएगी और मन मचलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे हो जाएगा जैसे पेन फीवर, एनोरेक्सिया, फटीग और नेज़्वा। तो अदर सिम्टम इसमें क्या दिखाई देंगे, एडिमा हो जाएगी, सूजन वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, एब्सेसिस हो जाएगा यानी कि एब्डोमेन में पानी वगैरह इकट्ठा हो जाना। ठीक है, हाइपो ल्यूबिमिनिया हो जाएगा, यानी कि जो हमारा ल्यूबिमिनिया होता है उसका वो कम मात्रा में, उसकी मात्रा कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, डिस्क्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। एब्डोमिनल डिस्ट्रेस यानी कि एब्डोमिनल एरिया का फूलना स्टार्ट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, हमारा एब्डोमिनल जो है वो ज्यादा बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। स्पाइडर एंजियोमा हो जाएगा। स्पाइडर एंजियोमा होता है कि हमारे स्किन के ऊपर जो है नीले या जामुनी कलर के दाग होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो उसका फैलाव होता है वो हमारे स्पाइडर यानी कि मकड़ी की तरह दिखाई देता है, जैसे मकड़ी के पैर होते हैं। तो वो जो दाग होते हैं स्किन के ऊपर नीले कलर के, तो अगर मकड़ी जैसे उसके पैर हो जाते हैं तो हमारा स्पाइडर एंजियोमा बोला जाता है। इंक्रीज हो जाता है हमारा सीरम जो है, यानी कि जो अमोनिया लेवल होता है वो ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो की और खोज में भी यही चीजें दी गई है इसमें। अल्कोहलिज्म जो है वो रीजन रहता है, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन इसका रीजन बन जाता है, सीएचएफ इसका रीजन बन जाता है, डायबिटीज बन जाता है, एंजाइम डेफिशिएंसी किसी भी ये हमारा एंटी रैप्सिन दे रखा है स्पेशली, अगर इस एंजाइम की कमी हो जाती है तो ये चीजें हो जाती है। लीवर हमारा फैटी हो जाता है इसमें। ठीक है, और ग्लूकोज की स्टोरेज डिजीज यानी कि ग्लूकोज का ज्यादा बढ़ जाना ब्लड के अंदर, और हेपेटाइटिस जो हमारी होती है, या फिर हेपेटाटॉक्सिन ड्रग्स जो होते हैं वो भी रीजन बन सकते हैं, और वेनोलॉजिकल कॉज भी इसमें बन सकते हैं। तो ये के सारे हमारे रहते हैं रीजन, जो कि हमारा लिवर सिरोसिस का कारण बनते हैं। ठीक है, तो लीवर के अंदर होने वाला इंफेक्शन सूजन का कारण ही बनते हैं। तो आगे हम देखते, तो भैया हमारे और भी पॉइंट हैं इसके अंदर। तो और पॉइंट जो हमारे हैं इसमें आगे दिया गया हमारा लीजी बर्स्टिंग है, जैसे कि हाइपेटिक हमारी एक्लोपैथी दी गई है, यानी कि जो हमारा मानसिक स्तर होता है उसको देखना होता है। लॉस ऑफ सेंसरी फंक्शन हमारे कैसे हो रहे हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम के अंदर जो चीजें होती है, डिफिकल्टी देखने ब्रीदिंग की, सांस लेते टाइम क्या प्रॉब्लम हो रही है, स्किन येलो है। ठीक है, अलर्टेड हो सकता है, हमारा कॉन्शियसनेस में दिक्कत आ सकती है, चेंज हो सकते हैं हमारे, जैसे मूड स्विंग्स आ जाते हैं इसमें, हमारी जो चीजें चेंज होती हैं, स्मेल वगैरह यानी कि जो गंध वगैरह आती है उसकी चीजें आ सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पिछला जो पॉइंट चल रहा था उसी के कुछ पॉइंट बाकी थे इधर। तो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे इफ बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, अगर बाइल जो होता है उसमें अगर रुकावट आती है किसी प्रकार की, तो क्या होता है, एब्सेंस ऑफ द यूरोबिलोजन इफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो इसमें क्या हो जाता है, हमारा जो यूरोबिलोजन जो है वो जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वहां पर एब्सेंस हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है हमारा सीरम, यानी कि जो बिलिरुबिन जो लेवल होता है वो अगर ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो यूरिन का जो कलर होता है वो ज्यादा मात्रा में गाढ़ा हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में डार्क येलो हो जाता है। और क्या हो जाता है, हमारा एक्यूमुलेशन हो जाता है अगर बिलिरुबिन का अंडर स्किन, तो क्या दिखाई देता है, हमारा जॉइंटिस बोला जाता है, यानी कि पीलिया हम उसको बोल देते हैं। ठीक है, अगर बिलिरुबिन ज्यादा बढ़ जाता है हमारी स्किन के अंदर, आंखों के अंदर, नेल्स के अंदर, यूरिन में बहुत ज्यादा मात्रा में पीलापन आना, तो ये सारी चीजें, स्किन पीली पड़ जाना, ये सारी की सारी चीजें हमारी दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती हैं। हार्मोनल डिस्टर्बेंस क्या आएगी इसमें, हार्मोन हमारे डिस्टर्बेंस होंगे तो रिड्यूस एड्रोजन एंड द एस्ट्रोजन विच द रिड्यूस ऑफ द एब्डोमिनल मेंसेस। तो इन्होंने बताया कि एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन को क्या करना है आपने, रिड्यूस करना है, क्योंकि क्या प्रोडक्शन करता है अबनॉर्मल मेंसेस, यानी कि जो मासिक धर्म होता है फीमेल्स के अंदर जो पीरियड्स आते हैं वो हमारे अबनॉर्मल्स हो जाते हैं, और इसमें एमिन्यूरिया हो जाता है। तो एमिन्यूरिया में क्या होता है, जो मानसिक जो धर्म है यानी कि जो पीरियड्स आ रहे हैं वो रुक रुक कर आएंगे, उनमें अबनॉर्मलिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी, और जो बॉडी के जो हेयर है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाएंगे, और गायना कोमासिटाज यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, जो मैन होता है यानी कि जो आदमी होते हैं उनकी जो ब्रेस्ट की जो जगह पाई जाती है वहां पर सूजन होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारे हार्मोनल डिस्टर्बेंस, तो ये हमारे हार्मोन इस तरीके से डिस्टर्बेंस होते हैं, तो इस तरीके के सिम्टम जो है वो हमें नजर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया गया ब्लीडिंग डिसऑर्डर। तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर क्या होगा, रिड्यूस क्या करना है हमने, इसमें हमारा एब्सेंस होता है विटामिन के अगर रिड्यूस हो जाता है, यानी कि विटामिन के अगर कम होता है तो क्या रिड्यूस हो जाएगा, सिंथेसिस प्रोमोथ्रोम्बोबिन का जो सिंथेसिस है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, विटामिन के कम होगा तो हमारा प्रोमोथ्रोम्बोबिन जो है वो कम हो जाएगा और ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि विटामिन के क्या करता है, विटामिन के जो है वो ब्लीडिंग होने से बचाता है। तो नेक्स्ट इसमें हमारी आ जाती है पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम देखेंगे कि स्टेप वाइज हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो बढ़ती कैसे है। तो सबसे पहले इन्होंने इसमें क्या बताया है, इसमें कोज बताए हैं, कारण बताए हैं, भाई अल्कोहल लेना, अब्यूज, न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं लेते, इन्फेक्शन हो गया ड्रग्स की वजह से, या बाइल रिस्ट्रिक्शन हो गया, तो ये सारे के सारे रीजन रहते हैं, इनकी वजह से क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है हमारा हाइपेटोसाइटिस, यानी कि जो हमारे सेल्स हो रहे टिश्यूज होते हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्कार हो जाएगा, फिब्रोजिंग
होना स्टार्ट हो जाएगा, स्कार फॉर्मेशन, स्कार बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो फिब्रोसिस होगा तो ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ होगा, ब्लड फ्लो के में रुकावट होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर क्या बढ़ेगा, हमारा प्रेशर बढ़ जाएगा, वेन के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, और जो जितने भी हमारे चैनल है, सिंसोइड चैनल्स है, उनके ऊपर भी प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हमारा क्या होगा, जो हमारा फैटी जो इनफिल्ट्रेशन की जो चीजें हैं, फिब्रोइड और स्कार जो है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगे, और उससे क्या होगा, टोटल हाइपरटेंशन हो जाएगा, यानी कि जो हमारा जो भी एरिया है काम करने वाला, वहां पर हाइपरटेंशन यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है हमारे लीवर के ऊपर। तो आगे हमारे इसमें बताया गया डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के अंदर की भाई हमने क्या कराना चाहिए, क्या किस किस तरीके के टेस्ट और किस तरीके के सोल्यूशन लेने चाहिए। तो सबसे पहले जो एग्जामिनेशन है वो सीरम का बताया इसमें। तो सीरम के एग्जामिनेशन जब हम लेंगे तो हमारे सीरम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनके एग्जामिनेशन कराने हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, अगर हमें सबसे पहले देखना है SGOT या SGPT लेवल जो है वो कहीं इंक्रीज तो नहीं हो गया, इसका टेस्ट कराना जरूरी होता है। तो SGOT जो है ये हमारे, वैसे तो ये दोनों SGOT और SGPT लेवल है वो किस चीज का, हमारा एंजाइम का। तो ये एक तरीके के एंजाइम है जो कि SGOT की फुल फॉर्म होती है हमारी सीरम ग्लूटामेट ऑक्सोलो एसिटेट और ट्रांसिनेशन। ठीक है, तो ये हमारा SGOT की होती है, और SGPT की जो हमारी होती है ये होती है सीरम ग्लूटामेट पायूरेट। ठीक है, तो पायूरेट के आगे बस लग जाएगा ट्रांसिनेशन। तो इसमें जो हमारे ये होते हैं ये एंजाइम्स होते हैं, तो इनका लेवल जब इंक्रीज होता है तो हमारे लिवर के ऊपर दिक्कत आ जाती है। ठीक है, लो प्रोटीन लेवल ये भी हमने चेक कराना है, इंक्रीज देखनी है, कहीं ब्लूरुबिन का लेवल ज्यादा बढ़ तो नहीं गया। तो ब्लूरुबिन से हमारा क्या है, ब्लूरुबिन से जो हमारा लिवर के द्वारा जिसका सेक्रेशन किया जाता है। ठीक है, तो लीवर फंक्शन आपने जरूर देखना, LFT टेस्ट आपने जरूर कराने हैं, और आपने देखने हैं इसमें एस्पिटेट से देखना है जो कि अमीनो ट्रांसफेरेंस यानी कि AST, और हमारा ALT टेस्ट कराना, ये किस चीज का होगा, एलानाइन ऑफ द ट्रांसफेयर। तो ये हमारे सारे के सारे एंजाइम्स हैं, इनकी चीजें आपने चेक करानी। LDH में हमारा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज आ जाएगा, और USG में हमारा आ जाएगा, जैसे कि USG में हमारा जो अल्ट्रासोनोग्राफी जो हमारी होती है। ठीक है, तो हेप्टोमाइग्लिस इसमें आ जाता है, यानी कि हेप्टोमेगालिस में क्या जाता है, लीवर का ज्यादा साइज बढ़ जाना। ठीक है, तो इनलार्ज हो जाना हमारा लीवर, तो ये हमारा हेप्टोमेगालिन के अंदर आ जाएगा। तो ये अल्ट्रासाउंड जो सोनोग्राफी होती है उसके अंदर देखा जाएगा। WBC देखा जाएगा, यानी कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो देखी जाएगी, उनका इन्फेक्शन की वजह से होने वाले इन्फेक्शन देखे जाएंगे। ठीक है, RBC देखा जाएगा, एनीमिया वगैरह यानी कि रेड ब्लड सेल्स का कम हो जाना और खून की कमी वगैरह होना। इसमें लीवर जो हमारी बायोप्सी की जाएगी, जैसे कि FNAC होता है, FNAC यानी कि फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसमें क्या हो जाएगा, नीडल्स के द्वारा हमारे जो साइटोलॉजी क्या होती है, हमारे सेल्स के बारे में जानकारी करना अंदर से। तो लीवर जो हमारी बायोप्सी होती है वो की जाती है। बायोप्सी के अंदर हम जो सेल्स के अंदर जो नीडल डाल के हमारी जो सारी जानकारी होती है सेल्स के बारे में वो इसके अंदर देखी जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। तो ये कंडीशन जो है बहुत ही सिवियर हो जाती है, तो इसके एवोल्यूशन इस तरीके से हैं। तो ये हमारा यहाँ तक एवोल्यूशन तक था। देखते हैं हम इसके और भी पार्ट बचे हुए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको क्लियर करेंगे।